नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे इस रोज़वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी जो ये जादू की बुक चल रही है, मैजिक बुक रॉन्डा बर्न के द्वारा लिखी हुई, तो उसको देखने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा ये 26वां लेसन है। 25 लेसन हमारे पूरे हो चुके हैं। जो मेरा नया भाई बहन यूट्यूबर है तो वो शुरू से देखना शुरू कर ले, प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो समझ में आ जाएगा और उसकी लाइफ के अंदर ज़रूर चेंजिंग आएगी। ये सच करके मानना भी जो ये 40 या 42 दिन का होता है। वैसे जब भी हम कोई भी प्रण लेते हैं ना, 42 दिन का लेते हैं। 42 दिन करके देखो और फिर आप कमेंट में लिखना भी क्या आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ। ज़रूर होएगा। अगर कोई हेल्थ का इशू चल रहा है आपका, अगर कोई रिलेशन में कोई चल रहा है, कोई मनी का चल रहा है, कोई कैरियर का चल रहा है, तो आप 40 दिन करोगे ना, ये 1 घंटा तो ज़रूर करना आपने। जैसे ये आपने कर लिया, फिर जो ये लेसन बता रहे हैं ना, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस भी है इसकी। तो प्रैक्टिस जो करेगा आपको भी, आप खुशी के अंदर रहोगे। खुशी में भी जल्दी आप मान लो कोई आपको कोई इरिटेट करता है तो उस कंडीशन से जब आप बाहर आ जाओगे ना, ग्रेटिट्यूड में रहोगे, आप शुक्राना करोगे, उस व्यक्ति का भी शुक्राना करोगे। वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, ना कि आपने ये नहीं भी उसने कुछ कहा और आप गुस्से हो गए और उसमें आप में फिर फ़र्क क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। आपने अपना जो रिमोट कंट्रोल उस आदमी को दे दिया। तो आपने अपने हाथ में रखना है। ये सोचो भी कोई बात नहीं, झगड़ा करने से क्या होएगा? झगड़ा कर लिया तो आपने क्या हुआ, भी जो कहते ना भी तपता हुआ अंगारा अपने हाथ में ले लिया, तो जलोगे कौन? आप ही जलोगे। कहते हैं जब जिसने कोयला हाथ में उठाया तो हाथ किसके काले हुए? हमारे होते हैं, उसके तो बाद में होते हैं। तो हमने जो जलन है, ये सारी नेगेटिव ऊर्जा है। क्रोध है, गुस्सा है, चिंता है, लड़ाई झगड़ा, ये क्या नेगेटिव ऊर्जा है। नेगेटिव ऊर्जा क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ये हमारे पास और ज़्यादा आएंगी। परमात्मा को वो यस कह देता है, उसको नहीं पता होता ये किसी दूसरे के लिए कर रहा है कि अपने लिए कर रहा है। वो नो को समझता ही नहीं है, तो यस कह देता है वो हर एक बात को। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम है ये, चाहे आप मानो और चाहे ना मानो, वो तो चल रहा है। जैसे ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है भी, हम धरती पर चलेंगे, हम उड़ते नहीं है ना, जो ऊपर चीज़ फेंकेंगे वो नीचे आएगी, ये नियम है धरती का। तो चाहे हम इसके बारे में जाने ना जाने, इसी प्रकार जो परमात्मा के नियम बनाए हुए हैं, चाहे हम उन नियमों को जाने ना जाने, वो लगातार काम करते आ रहे हैं, अपने लगातार काम करते आ रहे हैं। तो हमने यस एनर्जी में रहना है भी, खुशी हमारे अंदर हो और प्रेम होए, तो फिर प्रेम वाली चीज़ें आएंगी, खुशी वाली चीज़ें आएंगी हमारे पास। अगर हम गुस्से में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, बुझे रहते हैं, तो फिर वैसी चीज़ें आएंगी हमारे पास। जो जाता है वही लौट कर आता है। ये सुना ना हमने, जो देंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, जो देंगे वही वापस आएगा। तो ये नियम है। तो पहले हमें भी नहीं पता था, अब पता लगने लग गया। जैसे भी अब भी ऐसे नहीं बात भी नहीं होती, हो जाती है, पर हम जल्दी ही हम उससे बाहर आ जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं रहते। हम मनुष्य हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, अगर हमारे अंदर भी सारी चीज़ें हैं, पर ये देखना भी हमने पलड़ा किसका ज़्यादा भारी किया है। अगर हमने नेगेटिव चीज़ों का पलड़ा भारी किया तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी। मान लो 24 घंटे हमारे पास, 24 घंटे में से हमने 13 घंटे हमने पॉजिटिव ऊर्जा के ऊपर लगा दिए, तो हमारा पलड़ा रोशनी की तरफ जाएगा। तो ये आज चलो अब लेसन शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये मैं ऐसे बता देती हूँ भी, इससे बताने से ना लाइफ के अंदर ज़्यादा भी पॉजिटिविटी आएगी। तो ये इस करके मैं बता देती हूँ। तो लेसन अब शुरू करते हैं। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। जादू क्या? जो चमत्कारी वर्ड है ना, जो ये शब्द है, एक थैंक यू कहो, धन्यवाद कहो, कृतज्ञता कहो, शुक्राना कहो, जो आपके मन में आता, जो आपको खुशी देता है ना, वो एक वर्ड आप पकड़ लो आप, तो वो एक ही आपको पार उतारेगा। वो जादू शब्द है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो एनर्जी काम करती है। तो हम जब मान लो कोई गलती कर लेते हैं तो उस गलती से हमने सीखना होता है। ये लेसन आज यही बताएगा भी हमने क्या सीखा उस लेसन में से। हमने ये नहीं गलती कर ली और फिर हम पछतावा करते रहे हैं, या किसी ने हम कह देंगे तो इसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं, हम स्वीकार नहीं करते उस गलती को।
जब हम स्वीकार नहीं करेंगे हम सीखेंगे कैसे? हम दूसरे को दोष देते रहें भी इसकी गलती, तो हम सीख नहीं सकते। तो हमने हमारी ये लाइफ है जो यहाँ पर हम आए हैं ना, ये सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर। बस सीखो और सिखाओ, दो ही काम हमारे हैं। हमने किसी और से सीखा, फिर हम आगे किसी को सिखा रहे हैं। ये ऐसे चलती आ रही है लाइन। तो जादू से अपनी गलतियों को वरदान में हम कैसे बदल सकते हैं? अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। जो हमने गलती की है, जो हमारे को चोट पहुंची है भी, उस चोट को हम हील कैसे करें है वो तरीका बता रखा है इसके अंदर। तो हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे हुए हैं। जो भी हम गलती करते हैं उसके अंदर एक ब्लेसिंग छिपी हुई है, क्यों? उससे हम सीखते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। तो हर जो ये अभ्यास हमें साबित कर देगा, जो भी गलती हमने की है उस गलती के अंदर ही सोना छिपा हुआ है। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो गलतियां करता है। कहते हैं ना, जब बच्चा कोई चलना सीखता है या साइकिल चलाना सीखता है या पढ़ने से जाना सीखता है तो उससे सीखता कुछ ना कुछ। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। भी वो गलती करेगा तभी सीखेगा ना। मान लो मैंने कुछ गलती की नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे? हम गलतियों से सीखते हैं। तो जब बच्चा जब गलतियों से सीखता, हम बच्चों को ना कितने फिर कह देते हैं चल बेटा कोई बात नहीं, उठ खड़ा हो, फिर चला। तो ये नियम जब बच्चों के ऊपर लागू होता है तो बड़ों के ऊपर भी लागू होता है। जब बड़ा कोई गलती करता है तो फिर हम उसको क्यों डांटते हैं? गलतियों से सीखेगा ना। वही नियम बड़ों के ऊपर भी लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता है वही नियम। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। भी हमारे पास ना ये विकल्प दिया हुआ है, भी हम स्वतंत्र हैं गलती करने के लिए और सुधारने के लिए भी। गलतियों से चोट पहुँच सकती है, लेकिन हम अपनी ही हुई गलतियों से नहीं सीखते। तो वे गलती से ना चोट तो जरूर पहुँचेगी, पर उस गलती से जब हम सीखते नहीं है, इसका अर्थ है भी वो जो चोट पहुँची वो व्यर्थ गई हमारी। आकर्षण के नियम द्वारा आकर्षण का नियम क्या कहता है? जब तक हम उस गलती से कुछ सीख नहीं लेते तो बार बार वो गलती हमारे सामने आएगी। जब तक हम उससे सीख नहीं लेते कुछ भी, तो गलती हमें चोट पहुंचाएगी। किसी गलती के सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यही एक पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष दे देते हैं। भी हम सीखने की बजाय किसी और को कह देते हैं ये तो भी तेरी गलती है, तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो हमें स्वीकार करना होगा अभी ये गलती मेरी है, जब हम फिर सीखेंगे। जैसे मान लीजिए पुलिस ने तेज़ गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया, तो हम तेज़ गाड़ी चला रहे थे, इसलिए जिम्मेवारी हमने अपनी ना लेकर पुलिस वाले की जिम्मेवारी थी। भी इसने क्यों रोकी गाड़ी मेरे को पकड़ लिया, इनके पास तो ये औजार थे हैं, ये झाड़ियों में छुपे हुए थे, रडार था इनके पास, तो मैं इनको देख नहीं सका, इस करके मेरे को पकड़ लिया। ये गलती इसकी है, मेरी गलती। जब हमने अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, और गलती किसकी थी? वो हमारी थी। क्यों हमने तेज़ गाड़ी क्यों चलाई है? तो ये विकल्प है हमारे पास, भी गलती को स्वीकार करें या उससे कुछ सीखें। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। जो गलती से हमें दर्द हुआ उसको तो हम भोगेंगे, पर हम उससे सीख नहीं पाए कुछ भी। तो हाँ, आप इंसान हैं, आपसे गलतियाँ निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। अगर हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो यूनिवर्स क्या है, बार बार वही गलती आपके सामने लाएगा और ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? हम कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता, धन्यवाद करके। चाहे कोई चीज़ कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीज़ें हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती से कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीज़ों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में हम वो कहेंगे वो गलती मेरे लिए ये सिखा कर गई है, भी बहुत शुक्रिया गलती दे रहा है, मुझे उसका भी शुक्रिया करेंगे, उस गलती का भी।
तो आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें और अपने जीवन में एक गलती चुन लेनी है, फिर सीखना भी मैंने उससे क्या सीखा, क्या फ़र्क पड़ता है कि वह बड़ी गलती चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे, उसके बाद उसके संबंध भी आपका संबंध उस जैसा पहले जैसा नहीं रहा। किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर वैसे आपने विश्वास कर लिया और वो आपके साथ दगा कर गया। तो उस गलती से मैंने क्या सीखा, ऐसे सीखना हमने। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफ़ेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज़ के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना, भी ये तो सस्ती चीज़ है मैं ले लूँ, और वो गलत हो गया। अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। भी ये बताया इन्होंने, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। भी किसी ने आपने विश्वास कर दिया, धोखा दे गया और कोई सस्ती चीज़ ले ली और खर्चा ज़्यादा हो गया भी ऐसा, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? भी 2 क्वेश्चन आएंगे। मैंने भी जो गलती की उससे क्या सीखा, और जो भी उनमें से मैंने अच्छी चीज़ें क्या ढूंढी हैं वो आएंगी। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज़ें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए इस वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें, कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ है। नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे मुझे अपने आप को चोट पहुँचाने से रोकना चाहते थे। तो ये उदाहरण दिया गया भी जो पुलिस वालों ने पकड़ा भी मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, वो उसके लिए शुक्राना कर रहा है। भी वो चोट पहुँचाने से मुझे रोकना चाहते थे है, भी मैं इस करके उसका शुक्राना कर रहा हूँ। नंबर 2, भी पुलिस वालों के प्रति मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ईमानदार से सोचा जाए मैं उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, मेरा ध्यान कहीं और था, सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस वालों के प्रति इस करके कृतज्ञ हूँ। मेरे टायर है ना कि जो थी वो कंडीशन अच्छी नहीं थी, बदलनी थी, तो इस करके मैं कृतज्ञ हूँ भी उन्होंने मेरे रोका और मैं तेज़ गाड़ी चला रहा था तो मेरे को बचा लिया उन्होंने। चल इस करके मैं कृतज्ञ हूँ। पुलिस भी जुर्माना तो थोड़ा सा मेरे को भुगतना पड़ेगा पर मैं आगे से सावधानी से गाड़ी चलाऊँगा। मैं पुलिस वालों के प्रति इसलिए कृतज्ञ हूँ कि मैं बिना कि ये बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था और अपने आप को भी मैं गंभीर जोखिम के अंदर डाल रहा था। मैं पुलिस वालों के प्रति इस करके कृतज्ञ हूँ कि मैं तेज़ गाड़ी चलाने से दूसरे लोगों और उनके परिवारों के लिए भी एक जोखिम का काम कर सकता था। मैं पुलिस वालों के प्रति इस करके कृतज्ञ हूँ कि ताकि सड़क पर आने जाने वाले के लिए वो सुरक्षा का काम कर रहे हैं, बचा रहे हैं लोगों को, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए। मैं पुलिस वालों के प्रति इस करके कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो हर दिन दिल तोड़ने वाली ये कंडीशन देखते हैं और मेरे परिवार की वो सुरक्षा करना चाहते हैं। मैं पुलिस वालों के प्रति इस करके कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मुझे सुरक्षित घर पहुँचाना चाहते हैं, जैसे मैं हंसता खेलता अपना परिवार के साथ फिर से मिलूँ और दरवाज़ा खोलूँ। मैं पुलिस वालों के प्रति इस करके कृतज्ञ हूँ कि तेज़ गति से गाड़ी चलाने से उन्होंने मुझे रोका। मुझे ये जो जुर्माना वो तो बहुत कम ही हानिकारक है और इससे मैं बहुत कुछ सीख गया। इस करके मैं कृतज्ञ हूँ। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के भला किस दूसरी चीज़ से मिल सकते हैं। इस गलती के अंदर कितने वरदान छिपे, कितनी उसको शिक्षा मिली, किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती थी। तो इसका आज का होमवर्क यही है भी 10 नियामतें अपने गिनो और ज़्यादा से ज़्यादा भी हमने पहले लिखनी है, फिर हमने उनको पढ़ना है, फिर धन्यवाद धन्यवाद 3 बार हमने कहना है। फिर एक गलती को चुन लो, उसमें से 10 वरदान आपने लिखने हैं। ये होमवर्क आपका
और वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछना भी। इससे मैंने क्या सीखा? आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में ले और दिन भर में हुई जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको बोलते हुए अपने बातें करने पत्थर के साथ, और फिर आपने धन्यवाद धन्यवाद करके सो जाना है। थैंक यू भी। ये होमवर्क आपने ज़रूर करना मेरे भाई बहनों ने। आपकी जीवन में आपको जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी, ज़रूर सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। जो मेरे जीवन में जो मैंने तो 0.1% ही हूँ अभी, तो मैं बहुत मेरे बड़े बड़े मेंटोर हैं जो इतना ज्ञान है, नीचे भी है ऊपर भी है, पर हमने अपने आप को जितना हमने सीखा उतना हमें भी सिखाना चाहिए। और अगर आपको फ़ायदा होता अपने बहन भाइयों को भी बताओ। और फिर ये जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी ना, आगे आगे मैं और भी बुक लेकर आऊँगी, उनकी भी मैं स्टडी करवाऊँगी और प्रैक्टिस भी मैं करवाऊँगी। ये मैजिक बुक की ना, ये कुछ दिनों के बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी। अभी तो मैं भी लर्नर हूँ, कोई बात नहीं है। तो और भी जिस भी भाई बहन ने कोई नाम दीक्षा लेनी है तो 8360441421 ये मेरा फ़ोन नंबर है, मैसेज दे सकता है। उसके कुछ नियम हैं तो मैं वो नियम बताऊंगी, फिर आपको फ़ोन दोबारा घर बैठे मिल जाएगी, कोई चार्जिंग नहीं है इसकी, और पक्की गारंटी आपको मोक्ष ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।